अब जब वो गद्दी पे आके विराजमान हुए तो मैं क्यूरियोसिटी से उनके फेस की तरफ देखूं कि कौन है गुरुजी, क्या है। बड़ा सुंदर सा येलो कलर का चोला उन्होंने, नहीं देख पाई, इतना ऑरा, इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा कि आइज बंद, देखे तो सिर्फ चरणों पे नजर गई। ब्लैक कलर की सॉक्स उन्होंने। चाय प्रसाद मैंने धीरे धीरे, ऐसा चाय प्रसाद मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पिया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी सोल तक, जैसे अमृत आप पीते हो ना, वो था, सोल तक मेरी वो हील हो रही है। तो उन्होंने कहा गुरुजी मेरी फ्रेंड, तो उन्होंने मुझे देखा बड़े उस टोन में, कहते जा कल्याण की था तेरी फ्रेंड था। और सारे जो भी उस टाइम बैठे हुए थे लोग, वो लोग बड़े हैरान हो गए। तो मेरा बेटा मेरी मम्मा के यहाँ पश्चिम बिहार में नानी हाउस में रुक गया, बच्चों की छुट्टियाँ थी। तो रात को 12 साढ़े 12 वो उठता, बड़ी तेज तेज चिल्लाना शुरू हो जाता है। मुझे गुरुजी ने मुझे बचा लिया, गुरुजी ने मुझे बचा लिया। उसने हमें बताया कि जहाँ हम सो रहे थे तो वो ड्रीम नहीं था, वो सच था। दरवाज़ा खुलता है, एक गोस्ट मतलब जम अंदर आता है, उसकी सोल उसकी बॉडी से निकालता है और वो देख रहा है कि अपने आप को लेटा हुआ। वो जैसे ही उसकी सोल को लेके दरवाजे की तरफ जाता है रूम में, गुरुजी अंदर आते हैं। पीच कलर का चोला, उस टाइम वो उसको रेड डिफाइन करता था कि रेड कलर का चोला। उन्होंने उसकी सोल को, मेरे बेटे की सोल को उसके हाथ से लिया। मैं अगर कहूँ कि मैंने गुरुजी को बताया हो कि मुझे क्या दिक्कत है, नेवर, कभी बात करते ही नहीं थे। बस हमें एक ही बात वहाँ पर जाके संगत टू संगत पता चलती थी, गुरुजी कभी भी प्रवचन नहीं करते थे। सिर्फ आप जाओ, गुरबानी चल रही होती थी और गुरबानी से कनेक्ट हो जाओ, दैट्स इट। गुरुजी के जाते जाते उसकी कब वो इनहेलर छूट गई, कब उसका नेबुलाइज़र छूट गया, कब उसके स्टेरॉइड छूट के, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने 2-3 सालों बाद रियलाइज़ किया यार अब तो इसको वो अटैक आता ही नहीं है जो हर चेंजिंग वेदर में। और कई बार वो अटैक इतना सीवियर होता था कि हॉस्पिटल में भी वो कंट्रोल नहीं आता। जैसे किसी ने पुखराज पहना है या जो भी जेम स्टोन्स हम पहनते हैं, कई बार कोई पहन के संगत उनके सामने चली जाती थी ना तो बड़ा हंसते थे, कहते थे ऐ की पाई फिरदा है इन्ना नाल तां मैं गोटी ग्रह नाल तां मैं गोटियां खेडदा वां। कि मेरा मालिक मेरे साथ है, सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए मेरा कोई कुछ नहीं करेगा। अपने कर्मास ठीक रखो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आपको पता है हम गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते हैं। तो आज के जो हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ है, गुरुजी की पुरानी संगत सोनिया नरूला आंटी जी हैं। बहुत ही प्यारी संगत है, बहुत ही प्योर सोल है। उनको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने ब्लेस की है, नई लाइफ बख्शी है उनको। उनकी फैमिली में बहुत सारी जो चीज़ें थी वो चेंज हुई है और क्या क्या उनके ब्लेसिंग्स मिली है गुरुजी की, तो वो आज हम इन सब में देखेंगे। और आंटी जी से मिलते हैं। आंटी जी कैसे हो आप। मैं ठीक हूँ। पहले सारी संगत को जय गुरु जी अंकल, और थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी एक और अनदर ब्यूटीफुल सत्संग सेवा देने के लिए। और आप ऑलवेज़ ऐसे प्यारी प्यारी सेवा देते रहो और मुझे खुद हाथ पकड़ के वहाँ तक लेके जाते रहो, यही मेरी आपके चरणों में अरदास है। हाँ जी। अब मैं संगत से अपनी जर्नी शेयर करूँगी। और ये 2003 तो मैं इसीलिए बोली हूँ क्योंकि मुझे इस जन्म का पता है, बाकी पिछले कितने जन्मों से ये गुरुजी को पता है। बिल्कुल। और ये तो एक टाइम जो है जो कि हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि हम इस टाइम जुड़े हैं, बाकी तो पता नहीं कब से जुड़े हैं। कब से जुड़े हुए ये गुरुजी को पता। हाँ जी। बेसिकली मैं आई एम अ पेशेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस और ये मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी 1993 से। ओके। 1993 से जस्ट नॉर्मल एक डायरिया की से शुरू हुआ और उस टाइम मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। आई वॉज सो यंग एट दैट टाइम। राइट। तो नॉर्मल हमें लगा डायरिया, डॉक्टर के पास गए, नहीं फ़र्क पड़ा। गैस्ट्रो के पास, मतलब चलते चलते फिर हम गंगाराम के गैस्ट्रो के पास पहुँचे, इन बिटवीन बड़े सारे डॉक्टर्स से होते हुए। तो उन्होंने ये बोला ड्यू टू स्ट्रेस है। चेकअप सारे हुए लेकिन उस टाइम ये डायग्नोसिस नहीं आया। तो धीरे धीरे बस इस तरह से दवाइयों पे चलते रहे। तब मेरे कोई अभी बेबी नहीं था, जस्ट 4-5 मंथ्स हुए थे मैरिज को। अब सबको समझ नहीं आ रहा था, अच्छी भली लड़की वहाँ गई, 3-4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि ये इतना बीमार रहना शुरू हो गई। ये तो मेरे मालिक को पता है। पर ये है कि मेरा तब भी बड़ी स्पिरिचुअल थी, जैसे पाठ पूजा रोज़ करते रहते थे, भगवान पे विश्वास भी बहुत था, लॉर्ड शिवा पे मुझे बहुत ज़्यादा फेथ है। तो जब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो किसी ने मुझे बोला कि आप ओम नमो शिवाय का जाप करो, वो हम करते ही थे। फिर किसी ने महामृत्युंजय का बोल दिया कि आप ये जाप करो, ठीक है, वो भी करना शुरू कर दिया, पर कोई फ़र्क नहीं। धीरे धीरे चल रहे हैं। अब हेल्थ प्रॉब्लम तो थी धीरे धीरे अब फैमिली में भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ आने शुरू हो गए और ज़्यादा इश्यूज़ आने शुरू हो गए। जॉइंट फैमिली थी
चलो वो भी ठीक है। इन बिटवीन मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल में उसका एक फ्रेंड था और उसकी मदर मेरी फ्रेंड बन गई, जैसे हम पीटीएम में मिले तो राइट। तो फ्रेंड्स आपस में बातें करते ही रहते हैं। वो कहते क्या हो आप इतने परेशान क्यों रहते हो, जब भी मिलते हो इतने हवाइयाँ उड़ी होती है, आपकी क्या दिक्कत है। मैं कि इस तरह से एक तो हेल्थ इश्यूज़ हैं और उस एज में भी आप मानोगे मैं चावल का उबला पानी, दाल का उबला पानी, मतलब कुछ खा नहीं सकती थी, जबकि आई एम वेरी मच फूडी, मुझे अलग अलग तरह के खाने बहुत अच्छे लगते हैं राइट। लेकिन कुछ नहीं खा सकती थी। तो मैंने उनको बोला ये दिक्कत है। कहते मैं गुरुजी के पास जाती हूँ तो चल। तो आई मतलब बिलोंग्स टू वेरी, जब वो था कि सिख फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में बहुत हाँ आस्था जी। थी। नई नई शादी हुई थी, 2-3 साल हो गए थे, इन बिटवीन बेटा भी जैसे 1995 में हो गया, अब तक चलते 4-5 साल हो गए थे इस चीज़ को। तो मैं क्या मुझे कौन जाने देगा वहाँ पर, राइट, यहाँ हो तक जाता तो है एक थोड़ा सा ना फैमिली कि में। जॉइंट फैमिली है, मदर इन लॉ हैं, उनके ऊपर ग्रैंड मदर इन लॉ भी हैं, तो मुझे कौन जाने देगा। और थोड़ी बात ये भी है कि जब आप गुरु ग्रंथ साहब जी में करते हो तो लगता है कि इतने सारे गुरु हैं, आप किस किस के पास जाओगे। बिल्कुल सही तो बात। शायद मेरा कार्मिक अकाउंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, गुरुजी ने उसको काटना था। तो वो इस तरह से मुझे जब भी मिलती कहती चल गुरुजी के। मैं जा नहीं रही थी और मैं ट्रैप भी बहुत बुरी तरह से हो रही थी, जो इश्यूज थे धीरे धीरे वो टाइट होते जा रहे, एक के साथ दूसरा, दूसरे का साथ तीसरा। इन बिटवीन जो मेरा बेटा वो 1995 में मुझे ब्लेस हुआ था, वो भी अस्थमेटिक था। ऐसे चलते चलते 1996 में मैं डॉटर से भी ब्लेस थी। पर अब ये है कि कुछ प्रॉपर्टी इश्यूज़ भी जैसे ऑलवेज जॉइंट इंडियन जॉइंट फैमिलीज़ में बिल्कुल होते होते हैं। हैं। हाँ, कुछ भी मतलब हम रहते थे जिस घर में, वो घर भी हमारा नहीं था। जो इस शॉप पे मेरे हस्बैंड काम करते थे वो शॉप भी हमारी नहीं थी किसी टाइम में, अच्छा। वो सारी उनके चाचा जी के नाम थी। चलो जी। अब और एक दिक्कत, कई बार उनकी आपस में लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती थी तो वो कहते थे हम तो आपको इस घर से भी निकाल देंगे। एक आ गई कहते हैं ना, एक आ गई आप परेशान, ऊपर से एक परेशानी ये। तो फिर जब हेल्थ इश्यूज़ भी ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा हुआ तो मैंने कहा चलो यार बुला इतनी देर से आ रहे चलते हैं। और मैंने फैमिली में किसी से नहीं पूछा, मैं और मेरे हस्बैंड उनके साथ गए और एम्पायर स्टेट्स में हमने गुरुजी के फ़र्स्ट टाइम दर्शन करे। हम जाके बैठ गए तो उस टाइम जो शब्द चल रहा था मुझे आज भी याद है, भाई हरबंस सिंह जी जगादी वालों का, मेरा वालिया साइयाँ रखी चरना दे कोल। अरे वाह। और हम बैठे तब गुरुजी अभी गद्दी पे आए नहीं थे। अपने रूम से निकल के जब वो गद्दी पर विराजमान हुए तो मैंने देखा गुरुजी ना ज़मीन से थोड़ा जैसे ऊपर, उनको टच फीट जो टच नहीं, मुझे लगा कि टच नहीं हो रहा, 1, 2, 2.5-3 इंच वो ज़मीन के ऊपर चल रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। अब जब वो गद्दी पे आके विराजमान हुए तो मैं क्यूरियोसिटी से उनके फेस की तरफ देखूं कि कौन है गुरुजी, क्या है। बड़ा सुंदर सा येलो कलर का चोला उन्होंने उस दिन पहना हुआ था। नहीं देख पाई, इतना ऑरा, इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा कि आइज़ बंद, देखे तो सिर्फ चरणों पे नज़र गई। ब्लैक कलर की सॉक्स उन्होंने पहने हुए थे, आइज़ बंद। और उसके बाद जो मेरी ब्लॉकेजेस क्लियर, मेरी आंखें बंद है और आंसू आई जा रहे हैं, मैं रोई जा, और ये भी नहीं किसी दुख के, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ जा रही है। इतने में चाय प्रसाद आया। चाय प्रसाद मैंने धीरे धीरे, ऐसा चाय प्रसाद मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पिया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी सोल तक, जैसे अमृत आप पीते हो ना, वो था सोल तक मेरी वो हील हो रही है। जैसे मैं बड़े टाइम से दुखी हूँ, परेशान हूँ और कोई चीज़ ऐसी अंदर मेरे जा रही है जो मुझे हील कर रही है। दुनिया भर की दवाइयाँ मुझे हील नहीं कर पाई। अच्छा भी अंदर लग रहा है लेकिन दिल और दिमाग की लड़ाई भी चल रही है बिल्कुल। कि ये तो कहाँ आ गई, ऐसे कहाँ आ कैसे गई? हो सकता है। और ऑरा इतना डिवाइन, वो जगह लग रही है जैसे आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आप इसमें जस्ट लाइक हेवन, फिर भी दिमाग बोल रहा है ये तू कहाँ आ गई, कहाँ आ गई? कहाँ डाउट थे ना तब भी? डाउट थे। और ये मतलब मैं वही कहती हूँ, ये वो दरबार है जहाँ पर पहले मिलता है फिर आप विश्वास करते हो। नहीं तो बाकी जगह आप 100 मत्थे रगड़ते हो फिर मिलता है, और यहाँ पर पहले आपको मिलता है फिर आप मांगते हो। विश्वास करते हो। अच्छा चलो जी, 2 घंटे कैसे पी चल के सत्संग का पता नहीं चला। लंगर प्रसाद की बारी आई। जब लंगर प्रसाद आया तो रिस्ट्रिक्टेड फूड था, जैसे मैंने आपको बोला मैं तो कभी उबले चावल और उससे ऊपर उठ ही नहीं रही थी 10 साल से। इतना सारा मिर्ची वाला प्रसाद, बड़ी अच्छी दाल प्रसाद, खीर प्रसाद, जबकि सबसे पहले कोलाइटिस के पेशेंट को मिल्क प्रोडक्ट्स ही बंद होते हैं। मैं क्या खीर प्रसाद। अब वो जो आंटी मुझे लेके गए थे, मैं उनको ना आंखों की तरफ, आंखों में इशारा किया, मैं तो नहीं खा सकती, ये तो मेरे अभी यही सब हो जाना है काम।
तो उन्होंने आंखों से इशारा करा चुपचाप खा ले। इतने में मैंने ना चोरी सी आंख से ऐसे गद्दी की तरफ देखा तो गुरुजी मेरी तरफ ही देख रहे थे। मैं बहुत तेज डर गई। मैं कहा बेटा अब मरता क्या ना करता, वाहिगुरु वाहिगुरु करके कर, तब जय गुरु जी तो नहीं आता था, वाहिगुरु वाहिगुरु करते मैंने सारा प्रसाद खा लिया अपना। प्रसाद मतलब अमृत था। मैं जैसे जैसे खा रही, जैसे मैंने आपको चाय प्रसाद का बोला, सेम ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई चीज़ अंदर मेरे हील कर रही है। अंदर से रोना भी बढ़ा रहा है, विराग था, मतलब जैसे बड़े टाइम से आप दुखी और किसी ऐसी जगह पर आ गए हो जहाँ पर आपकी सोल को पता है कि आप यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो भी दुख है दुख निवारण हो जाएगा, लेकिन मेंटली आप जब प्रैक्टिकल उसके सोच के साथ हो तब आपको कुछ नहीं पता। लेकिन अंदर से हाँ वो आपस में ही लड़ रहे हैं दोनों, दिल और दिमाग और सोल की आपस में लड़ाई चल रही है, लेकिन मुझे अंदर से फील भी बड़ा अच्छा हो रहा है। फिर इतने में आज्ञा लेने की बारी आई, ऐसे लाइन लगती थी गुरुजी के आगे, तो जैसे हम दोनों इकट्ठी थे आगे पीछे, वो मेरे आगे थी मैं उनके पीछे थी, तो उन्होंने कहा गुरुजी मेरी फ्रेंड। तो उन्होंने मुझे देखा बड़े उस टोन में, कहते जा कल्याण की था तेरी फ्रेंड था। और सारे जो भी उस टाइम बैठे हुए थे लोग, वो लोग बड़े हैरान, और मुझे मैं टेकन फॉर ग्रांटेड कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या मिला है, कि आज मुझे क्या मिला है, कि मुझे न्यू लाइफ मिली है, और उस लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहिए होती है वो मिली है। मैं बुद्धू फिर मैं क्या, इतने सारे डॉक्टर्स ने इतना कुछ कर दिया तो इसमें क्या हो गया, और सारी संगत मेरे मुंह की तरफ देख रही है कि अच्छा। और जब मैं वापस आई तो मुझे लगा आई एम हील्ड, मतलब कुछ चेंज है, कोई चेंज है, कोई फ़र्क पड़ा। अब क्या था, हर हफ्ते जाने को मन करे जब आपको तो, और वो सही बात है जो प्रसाद मैंने खाया था, नहीं तो मैं कुछ भी बॉयल चीज़ भी खाती थी ना तो आई हैव टू रश वॉशरूम, और उस जब मैं स्टूल पास करती थी तो उसके साथ बहुत ज़्यादा ब्लड भी आता था, उसकी वजह से HB वगैरह सारा डाउन था। फेस जैसे मैं अब बैठी हूँ उस एज में भी मैं ऐसी नहीं दिखती थी, मतलब सब कोई भी देख के रिकॉग्नाइज कर सकता था, वेरी सिक पर्सन। जब मैं आई तो अच्छा लगा, मुझे वॉशरूम भी नहीं भागना पड़ा या कुछ भी है। धीरे धीरे करके जाना शुरू किया, गुरुजी से जुड़ाव हुआ, लगाव हुआ, विश्वास होना शुरू हो गया। अब मैंने जैसे आपको बोला कि जब मैंने 1995 में मुझे बेटा ब्लेस हुआ, वो भी अस्थमैटिक था। अब 2003 में हम आ गए हैं तो बेटा 8-9 साल का है, और 8-9 साल से हम हर साल उसको सिवियर अस्थमा अटैक को फेस करते थे। उसका भी सेम स्टेरॉइड्स और जो आपका इनहेलर्स, नेबुलाइज़र, हर चेंजिंग वेदर में नहीं ठीक हो रहा, और डॉक्टर्स ने एट लास्ट कह दिया कि ये 12 साल का होने के बाद इसको हर टाइम अपने पास इनहेलर रखना पड़ेगा। ये क्योरेबल नहीं है भी, इतना अगर इसका सिवियर है तो क्योरेबल नहीं है। गुरुजी के जाते जाते उसके कब वो इनहेलर छूट गए, कब उसका नेबुलाइज़र छूट गया, कब उसके स्टेरॉइड छूट के, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने 2-3 सालों बाद रियलाइज़ किया यार अब तो इसको वो अटैक आता ही नहीं है जो हर चेंजिंग वेदर में, और कई बार वो अटैक इतना सिवियर होता था कि हॉस्पिटल में भी वो कंट्रोल नहीं आता था। हॉस्पिटल में वो खांस के इतना रेड हो जाता था, लगता था इसका अगला सांस आना वाला भी है कि नहीं आने वाला। मैंने कहा यार वो कहाँ गया, अभी ठीक है बिल्कुल। कोविड में भी उसको कुछ नहीं हुआ, मतलब ऐसे पर्सन के लंग्स आप समझ सकते हो कैसे होंगे, टचवुड बिल्कुल ठीक है, हम सबसे टचवुड हेल्दी एंड फाइन, बिल्कुल वो भी कट गया। जब मैंने और अंकल ने ये सोचा, हमने कहा ये तो और आज तक मैं अगर कहूँ कि मैंने गुरुजी को बताया हो कि मुझे क्या दिक्कत है, नेवर, कभी बात करते ही नहीं थे। बस हमें एक ही बात वहाँ पर जाके संगत टू संगत पता चलती थी, गुरुजी कभी भी प्रवचन नहीं करते थे, सिर्फ आप जाओ, गुरबानी चल रही होती थी और गुरबानी से कनेक्ट हो जाओ, दैट्स इट। उसके बाद गुरुजी जाने और आपका वो कार्मिक उन्होंने अकाउंट कैसे क्लियर करना है वो जाने। आज तक कभी इस तरह से कोई बात नहीं हुई, सिर्फ उन्होंने, मैं 2 बार या 3 बार उनकी अपने लिए सुनी। एक तो जो मैंने आपको बोला कल्याण किया, मेरे हस्बैंड को जैसे ही वो मत्था टिकते थे, आज्ञा लेते थे तो कहते जा सरदारा ऐश कर। अरे सेकंड वर्ड, और थर्ड मैं अभी आके अपने सत्संग में बताऊंगी कि वो क्या। हम बड़े हैरान भी, चलो जसकिरत भी बिल्कुल ठीक हो गया। अब अपने बेटे का ही एक सत्संग और शेयर करूंगी। ये आ गए हम अब 2007 में 26 मई, गुरुजी के महासमाधि लेने से 4 से 5 दिन पहले सैटरडे था, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां थी, पूरे फैमिली अब तक जुड़ चुकी थी और सारे गुरुजी के जाते थे और गुरुजी के दीवाने थे, पर बात कोई नहीं कर सकता था, वो मैंने पहले बोल दिया। लेकिन ये है कि हर अंदर हफ्ते से खुशी रहती थी कि अब जिस दिन गुरुजी डे होता था मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे को जाते थे,
तो अंदर ही अंदर पूरे सुबह से ही होना शुरू होता है, आज तो गुरुजी के जाना है, आज तो गुरुजी के जाना है। तो जो ये सत्संग है ये सैटरडे का 26 या 27 में थी, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, पर 2007 का सैटरडे। तो इससे पहले मैं किसी चली गई थी एस्ट्रोलॉजर के पास, जो मेरी गलती थी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि आपके बेटे की तो 12 साल ही ज़िंदगी है, इसके बाद तो है ही नहीं, लाइफ ही नहीं है इसकी। और इन बिटवीन जब मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गई तो 2-3 दिन बाद जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो मुझे एक सिल्वर चेन विद सिल्वर लॉकेट जिसमें गुरुजी का स्वरूप था ब्लेस हुआ था। अब उसने ये बोल दिया, तो मैं वहाँ जब भी सत्संग के लिए जाती थी तो मैं रोती थी। गुरुजी को तो बोल नहीं सकते, गलती तो हो गई, इतनी बड़ी बात उसने बोल दी तो आप पीसफुल रह ही नहीं सकते। फिर मैंने एक दिन गुरुजी से अरदास करी, जब घर गई तो मेरे मन से आवाज़ आई कि ये चेन ना तू उसको पहना दे। मैंने उसको पहना दी। अब जो इस सैटरडे पे मैं आ रही हूँ, जिस दिन उसको भी गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस करी, उस दिन आए थे समाजवादी पार्टी के लीडर हैं अमर सिंह जी। हम लोग बाहर बरामदे में बैठे थे। अगर कोई संगत एम्पायर स्टेट्स गई हो, बाहर एक वेड़ा होता था, अंदर ड्राइंग रूम में गुरुजी का दरबार लगता था और फर्स्ट फ्लोर में संगत बैठती थी। और हम लोगों को उस दिन बाहर जगह मिली थी क्योंकि मेरे साथ बच्चे थे, बच्चे उस दिन अंदर अलाउड नहीं थे, सैटरडे था, रश था। वो आए, उन्होंने क्या किया, अपने ब्लैक कैट कमांडो जो भी उनकी सिक्योरिटी होती है वो सिक्योरिटी के साथ सीधा अंदर। गुरुजी ने डांट के सबको बाहर भगा दिया, सारे डर गए संगत, गुरुजी को तो गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने अपनी सारी सिक्योरिटीज़ को बाहर छोड़ा, वो खुद अंदर गए। तो गुरुजी कुछ नारियल पानी वगैरह ले रहे थे या चाय प्रसाद कुछ था, उन्होंने जैसे पिया, उन्होंने ब्लेस करके उनको दे दिया। उन्होंने पिया, लंगर चखा, घर चले गए। और उस दिन हमें 4 से 5 घंटे लगे, हम गर्मी में बैठे रहे। और मेरा बेटा कहता, क्या मम्मी आज आप ले आए हो? छोटा था, 7-8 साल का होगा, कि आज तो गुरुजी ने बड़ा टाइम लगा दिया। मैं कहा चुप कर, गुरुजी को सब पता होता है हम क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल तेरा कुछ कर्म कट रहा है। अच्छा, प्रसाद किया, हम घर आ गए तो मेरा बेटा मेरी मम्मा के यहाँ पश्चिम बिहार में नानी हाउस में रुक गया, बच्चों की छुट्टियाँ थी। तो मेरी सिस्टर थी, मतलब उसकी मासी में सिस्टर थी, अच्छा वो उनके पास रुक गया। तो रात को 12 साढ़े 12 वो उठता, बड़ी तेज़ चिल्लाना शुरू हो जाता है, मुझे गुरुजी ने मुझे बचा लिया, गुरुजी ने मुझे बचा लिया। अच्छा। सिस्टर होते कहती क्या हुआ, जबकि आज तक 7-8 साल में वो कभी भी ड्रीम में ऐसे डर के ना उठा, ना कभी कोई ड्रीम हुआ। कहता मासी मुझे आज रो ही जा रहा, मासी वो मुझे आज गुरुजी ने बचा लिया। फिर थोड़ा सा सेटल हुआ, उसने हमें बताया कि जहाँ हम सो रहे थे तो वो ड्रीम नहीं था, वो सच था। दरवाज़ा खुलता है, एक गोस्ट मतलब जम अंदर आता है, उसकी सोल उसकी बॉडी से निकालता है और वो देख रहा है कि अपने आप को लेटा हुआ। वो जैसे ही उसकी सोल को लेके दरवाजे की तरफ जाता है रूम में, गुरुजी अंदर आते हैं, पीच कलर का चोला, उस टाइम वो उसको रेड डिफाइन करता था कि रेड कलर का चोला। उन्होंने उसकी सोल को, मेरे बेटे की सोल को उसके हाथ से लिया और उसमें बेटे को बॉडी में डाला, उसको उठाया, उसकी जगह खुद लेट गए। अब 8-9 साल का बच्चा, आप समझ सकते हो, इतनी बात नहीं वो बना नहीं सकता। तो जब हम गुरुजी से जुड़े थे, कई बार हमें भी ड्रीम आता था, तो पुरानी संगत जो हमसे पहले की जुड़ी हुई थी वो ये कहती थी कि कभी भी गुरुजी का ड्रीम नहीं होता है। आप ये मत सोचो कि आपको ड्रीम आया है, गुरुजी आया। मैं बड़ी शशोपन में, ये क्या था। तो थर्सडे 31 मई 2007, उसके जस्ट 4-5 दिन बाद, हमें थर्सडे था उस दिन, हमने फ्राइडे को जाना था। तो हमें बड़े मंदिर से जैसे पुरानी संगत का कॉल आ गया, जिनके साथ मैं गई थी, कि गुरुजी ने माँ समाधि ले ली है, तो अब आपको बड़े मंदिर उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचना है। हमने कहा भाई हम 5 दिन पहले तो मिल गए, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक, पर मालिक है ना, अब उनको जाना था। और ये उन्होंने संगत को पहले बता दिया था, पर हमें नहीं पता था। तो बेटा कहता मैं भी जाऊंगा, मुझे तो जाना है। चलो ठीक है, जब गए, यू कांट बिलीव कि जब वो उसने गुरुजी के दर्शन अंतिम उसमें करे, कहता यही वो चोला था जिसमें गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। अरे और आप मानोगे, मैंने कितने साल ये संग किसी से शेयर नहीं किया, मैं बहुत डरती थी। मुझे लगता था कि गुरुजी इस शर्त पे अगर उसको, तो नहीं, पर उनकी क्या लीला थी मुझे नहीं पता। बिल्कुल। और उसके बाद की फिर अभी भी सत्संग कंटिन्यू रहेगा। वो तब मैंने बोला जैसे गर्मी की छुट्टियां चल रही थी तो बच्चों का स्विमिंग स्कूल था, वो स्विमिंग क्लासेस ले रहे थे। उसके गुरुजी के माँ समाधि लेने के शायद 10-15-20 दिन की बात है कि वो स्विम करते करते ड्रॉन कर गया। ड्रॉन करते करते बिल्कुल स्विमिंग पूल के नीचे एकदम से वो जो गार्ड्स होते हैं वो भागे, उनको निकाला तो इसके पेट के अंदर पानी चला गया, इम्बैलेंस हो गया या क्या मुझे नहीं पता।
पेट से पानी वानी निकाला। उस टाइम तो पैनिक हुआ, चलो ये बीमार भी उसके बाद बहुत हो गया, रिकवर कर गया। फिर बाद में हमने नोटिस किया वो चेन जो गुरुजी ने उसको ब्लेस करके दी थी नहीं थी, नहीं मिली वो चेन हमें कहीं पे भी। चलो इस तरह से गुरुजी ने इसको ब्लेस किया। ये तो हो गई कि हम दोनों को नई लाइफ कैसे ब्लेस करी। अब आते हैं सेकंड इशू जो फैमिली का बहुत ज़्यादा वो इस टाइम था, प्रॉपर्टी का। सारी हमारा बहुत बड़ी हुई जॉइंट फैमिली थी, सारी फैमिली बैठ गई थी उस डिस्प्यूट को सॉल्व आउट करने में। वो नहीं हो रहा था। जैसे हमने गुरुजी के जाना शुरू हुआ, कोई भी नहीं बैठा, सिर्फ हमारी फैमिली और वो फैमिली। डिस्प्यूटेड सॉर्टेड। हमारा घर हमें मिल गया, दुकान जो थी जो हमारे हिस्से का था वो सब मिल बड़े इजीली मिल गया। अरे वाह। और इन्हीं डिस्प्यूट्स के अंदर कि अंकल को थोड़ी सी हार्ट प्रॉब्लम हुई एक आधी बार, पर गुरुजी की दया से वो भी, उनकी भी लाइफ ब्लेस हुई, कुछ नहीं हुआ उनको। नहीं तो ऑलमोस्ट 30s का जो हार्ट स्ट्रोक होता है ये बहुत मेजर वो होता है, रिस्की होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है। कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही से हमने उसमें भी सरवाइव कर लिया। अब घर भी मिल गया, दुकान भी मिल गई। हम जा रहे हैं गुरुजी के पास। गुरुजी ने, मैंने मत्था टेका, एक दिन ऐसे ही उठी, जब मैंने आपको बोला मैं तीसरा वर्ड अभी बताऊंगी क्या मुझे हुआ। कहते कित्थों आई तू? मैं एकदम डर गई। मैंने कहा गुरुजी तिलक नगर से। कहते ठीक है। बस उसके बाद फिर 15-20 दिन, महीने की बात हो गई, होली थी उस दिन। तो गुरुजी के पास हमें ले जाना कुछ अलाउड, आज तक गुरुजी ने कोई, मतलब वहाँ गुल्लक भी नहीं थी कि हम कोई सेवा दे सके, कोई सामान ले जाना अलाउड नहीं था, कोई चीज़ ले जाना अलाउड नहीं था। वो तो सबको देते, उन्होंने हमसे क्या ही लेना था। बिल्कुल। तो मेरा मन किया मैं एक बुक्के और गुलाल का वो लेगी, मैंने गुरुजी के चरणों में रखा। फिर उन्होंने वही पूछा कित्थों आई तू? मैं क्या गुरुजी तिलक नगर से। अब ये नहीं, उनको पता नहीं है, लेकिन वो मुझे किसी तरीके से ब्लेस कर रहे हैं। उनका ब्लेस करने का तरीका है, उनको सब पता। उनको तिलक नगर तो क्या, मेरे तो पिछले कई जन्मों का पता है। बिल्कुल, उनकी झड़प में भी ना वो प्यार होता था, झड़प में भी, हाँ, ब्लेसिंग्स थी। तो मैं क्या गुरुजी तिलक नगर, तो कहते फिर इत्थे की कर दी भी, तिलक ला। तिलक लगा। मैं बड़ी खुश कि गुरुजी ने मुझे बोला शायद आज होली है तो तिलक लगा। जब आप मेडिटेशन पे बैठो या जब आपको ब्लेसिंग मिले, फिर मुझे पता चला तिलक लगाने का मतलब क्या था। विक्ट्री, अपनी हर प्रॉब्लम के ऊपर विक्ट्री, आउटकम होना। और वो गुरुजी ने किया और आज तक कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा। ना मैंने कभी बीमार हुई, ना कुछ लेना ना देना। विश्वास बन गया कि मेरा मालिक मेरे साथ है। सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए, मेरा कोई कुछ नहीं करेगा। अपने कर्मास ठीक रखो। बिल्कुल सही बात। और अगर वो आपके कर्म ठीक है, मालिक आपके साथ है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर अब गुरुजी ने जब ये पूछने के बाद साल सवा साल बाद मुझे नया घर ब्लेस किया, जिसमें मैं, मेरे बच्चे और हस्बैंड हम आ गए और वो फैमिली डिस्प्यूट सारे पीछे छूट गए। उसी में अब हमारी लाइफ, मतलब मेरी भी धीरे धीरे दवाइयाँ छूट गई, स्टेरॉइड छूट गए। कभी कभार होम्योपैथिक मैं ज़रूर लेती थी, बच्चे छोटे थे। ऐसे ही अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। बच्चे की, जसकिरत की 12th हुई, अब मेरा, उसका भी मन था मेरा कि वो लॉ प्रोफेशन में जाए। अच्छा। तो यहाँ दिल्ली में उसको कहीं लॉ में एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसका देहरादून में, मुझे अभी उसका कॉलेज का UPSC शायद करके कुछ था, मैंने हॉस्टल में उसका वो एडमिशन करा दिया। और वो बहुत पर्टिकुलर था हर हफ्ते गुरुजी के जाने के। वो कहते आप मेरा एडमिशन करा लो, तो मैं गुरुजी के कैसे जाऊँगा, मुझे गुरुजी के हर हफ्ते जाना ही जाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप, मतलब मेन तो भाव होता है ना, आप मंदिर नहीं भी फिजिकली जब आप आओगे तो। कहता मतलब ही नहीं है, मैं 12th पास रह लूँगा लेकिन दिल्ली छोड़ के नहीं जाऊँगा और वहाँ नहीं जाऊँगा। गुरुजी ने कराना होगा तो यहाँ करा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। आप वहाँ से अपनी जो भी आपने अगर करा दिया उस टाइम तो वो कन्विंस हो गया, बाद में आप अपनी फीस वीस वापस ले लो, मैं नहीं जाऊँगा। मैं क्या हद दर्जे का बेकार आदमी है, कह रहा 12वीं पास ही रह लूँगा। मैं कहा कह रही हूँ कि ये वकील शकील बनेगा, जुडिशरी में जाएगा। फिर पर उसकी जिद के आगे हमने वो एप्लीकेशन डाल दी कि हमारी एडमिशन कैंसिल करके जो भी हमें करना। इन बिटवीन IP यूनिवर्सिटी से कुछ सीट्स उनके पास रह गई थी मैनेजमेंट कोटा का, कि इस तरह से मैंने पेपर में पढ़ा, जस्ट मेरी नज़र पड़ी, उसका विश्वास था ना कि गुरुजी ने करवाना होगा तो वो करवा देंगे। हमने अप्रोच किया, आज तक मुझे नहीं पता गुरुजी ने उसका एडमिशन वहाँ पर विप्स में, जो उनका सबसे अच्छा कैसे करवा दिया। और वो बच्चा, मतलब ये नहीं कि 5 सालों में कोई भी 0.1% भी दिक्कत आई हो, और बहुत अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छे पोजीशन से पास आउट हो गया।
ये मेरे मालिक, और ये विश्वास, और ये उनकी दया। जब आप विश्वास करते हो तो वो दया करते ही करते हैं। तो ये हमारे और उसने अपने जैसे कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में बड़े सारे लोगों को गुरुजी के बारे में बताया भी, और उनकी जर्नी भी गुरुजी के साथ शुरू हुई बहुत अच्छे से। अरे वाह। ऐसे करते करते अब हम यहाँ आ गए। मैंने आपको बताया कि घर था और सब कुछ अच्छे से बढ़िया बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब भी कभी लाइफ में उतार चढ़ाव आए, गुरुजी थे, गुरुजी ने अपने आप निकाल लिया। कोई ऐसा था ही नहीं। मंदिर की जर्नी कॉन्टिन्यूस चल रही है। अब आता है 2016। मेरे मदर जिनके साथ मैं सबसे ज़्यादा अटैच थी, और जब मैं बीमार थी वो सबसे ज़्यादा अरदासी मेरे लिए वही करते थे। वो मेरे सामने हमें छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं। फिर मुझे गुरुजी ने कहा कि मैं 10-12 साल से गुरुजी से अरदास करती थी कि मुझे सत्संग करवाना है घर में, लेकिन कोई ऐसा बन नहीं रहा था, वे आउट नहीं बन रहा था। तो उसमें गुरुजी ने वे आउट बनाया कि हम 5-6 फैमिलीज़ ने मिलके ऐसा स्टार्ट करा कि मेरे घर में फर्स्ट सत्संग हुआ अक्टूबर 2016 में। इन बिटवीन उन्होंने फिर वो करा कि हमने 6-7 फैमिलीज़, हम एक स्लिप निकालते थे, उसमें महीने में जिसकी स्लिप निकलती थी उसके घर में सत्संग हो जाता, और वो आज तक चल रहा है। अरे वाह। तो उसमें मेरा क्या हुआ कि गुरुजी ने ध्यान उस सेवा में लगा दिया। तो मैं ज़्यादा, अगर ना वो होता तो मैं शायद बहुत ज़्यादा सिवियर डिप्रेशन में चली जाती। तो गुरुजी ने ध्यान उधर डाइवर्ट कर दिया, सेवा दे दी, और बहुत सारी संगत जुड़ी जो ब्लेस अपनी अपनी ब्लेसिंग शेयर करते हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अब एक जो सत्संग मैं बीच में स्किप कर गई 2015 का, 2016 में आ गए, वो था मेरे मम्मा के घर में आग का। उसमें गुरुजी ने मुझे, मेरे मदर फादर, मैं थी अपने मदर के घर में, और उनकी 2 मेड्स को कैसे निकाला वो मैं बताऊंगी। मेरे मम्मा, जैसे मैंने बोला कि 2016 में हमें छोड़ के गई, 2014 में उनको एक हार्ट स्ट्रोक हुआ था। उसके बाद वो थोड़ा उनका हेल्थ वाइज लो थे, तो वो ज़्यादातर वो बेड पे ही रहते थे। तो मेरे ब्रदर और भाभी को बच्चों की समर वेकेशन से गोवा जाना था। गोवा क्यों जाना था वो भी गुरुजी की करनी थी कि उन्होंने उनको भी बचाना था, उनके बच्चे छोटे थे। उनका छोटा बेटा बीमार हो गया, उन्होंने पहले सोचा कि गोवा की टिकट्स कैंसिल करा देते, नहीं जाएंगे। जब मेरा ब्रदर गुरुजी से, उनके घर में जो रूम बना हुआ था गुरुजी का, आज्ञा लेने पहुंचा कि गुरुजी क्या टिकट्स कैंसिल करा दूँ, तो गुरुजी के उसके मन में आवाज़ आई कि तू अपने बच्चे लै ते इथों दौड़ जा। भी बच्चा बीमार है तो वो जर्नी नहीं चाहता था। बच्चा उस छोटे वाला बहुत छोटा था, ड्यूप्लेक्स थी, उन लोगों का रूम ऊपर था, मम्मा पापा का नीचे था। तो उसने कहा इसका मतलब आज्ञा नहीं है, जाना है। उसने छोटे बच्चे को गुरुजी के आगे मत्था टिकाया, वो चारों लोग चले गए। और मेरी ड्यूटी थी मम्मा के पास रहने की। मम्मा ठीक नहीं थे, 2 अटेंडेंट्स थे उनके पास और एक उनकी मेड थी। उस दिन घर में हम 5 लोग थे, 2 उनकी मेड्स, मैं, मम्मी पापा। मैं भी थोड़ा उन दिनों तबीयत वो नहीं थी, फीवर वगैरह था, तो मैंने मेडिसिन ली और मैं सो गई। और मम्मा भी मेरे पास सो रहे हैं, पापा अपने, सबने खाना खाया, मेड अपना। तो इतने में 12:30 बजे मुझे लगा जैसे किसी ने ना मेरा पैर बड़ी ज़ोर से हिलाया है। तो मैं उठ के उनके ड्राइंग रूम की तरफ जा रही हूँ नींद में, मुझे ही नहीं पता मैं क्यों जा रही हूँ नींद में। तो मेरी मम्मा ने पूछा भी तेरे को क्या हुआ, तो नींद में उठ के कहाँ जा रही है। मैंने जैसे उनका ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला, उनके स्प्लिट एसी से स्पार्किंग, बंद एसी से स्पार्किंग हो रही है, और उसके नीचे जो सोफ़ा है उस पर ऊपर गिर रही है, और सोफ़े ने आग पकड़ ली। मैं एकदम देख के हैरान, बंद एसी और वो, और एकदम नींद में ही भाग रही हूँ। और फिर मुझे एकदम लगा कि उनका इलेक्ट्रॉनिक डोर्स थे। मैं फटाफट पैसेज डोर खोला, उसका अगला वाला डोर भी इलेक्ट्रॉनिक, वो भी खुला। वो 2 डोर खुलते, मेन डोर खुलते ही शॉर्ट सर्किट लाइट, मतलब MCV ऑफ, लाइट गई। अगर 1 मिनट की देरी होती तो हम सारे अंदर लॉक हो जाते। बिल्कुल। तीनों को डोर खुल गए, मैं बाहर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं फटाफट जाके पड़ोसियों के गेट, बाहर आओ बाहर आओ, आग लग गई आग लग गई। इतनी रात का टाइम है, आने में टाइम लगेगा। इन बिटवीन पापा को भी मैंने उठा दिया, मेड्स को भी उठा दिया कि आप मम्मा को लेके बाहर जाओ, क्योंकि वो थोड़ा बहुत धीरे चल रहा। वो मम्मा को लेके बाहर गए, और पापा और मैंने कोशिश की कि आग रुक जाए, लेकिन वो ऐसी थी कि जैसे कोई जंगल की आग की तरह बढ़ती जा रही है। हमारा कोई बस नहीं चला। उसको कॉल कर रहे हैं फायर ब्रिगेड को, कोई फ़ोन नहीं पिक कर रहा। अगर पिक कर रहे हैं तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू कम, कि अभी देखते हैं अभी देखते हैं। देखते देखते 3 मंजिल कोठी में पूरी वो हुआ। पड़ोसियों ने भी अपनी कोशिश कर ली, गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी अंदर, हमें था कोई गाड़ी ब्लास्ट कर जाएगी। 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, और मम्मी और मैं बाहर बैठ के हम चिल्ला रहे हैं कि गुरुजी आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, आप आके कुछ कर क्यों नहीं रहे।
इतना 12 से 4-5 बज गए सुबह के, हम लोग चिल्लाते रहे, घर जलता रहा। जब सब जल गया था फायर ब्रिगेड वाले आए, तो मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे हो गया है, सो सॉरी कि आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे के गए थे, लेकिन ये हो गया। मम्मा को हॉस्पिटल कराया तो कुछ उनके ना गैजेट्स थे, हमें लग रहा था कि थोड़ा नुकसान है, शायद ये ठीक हो जाएगा। तो कुछ उनका बाईपैप और मेडिसिन से, तो डॉक्टर ने मुझे कहा वो आपको घर जाके लिख के आनी पड़ेगी। जब मैं अंदर गई तो वहाँ पर गुरुजी का एक स्वरूप था जो उन्होंने वहाँ स्थापित किया हुआ था लॉबी में, जो गेट खोलते ही हमें अंदर नज़र आता था। जब मैंने उस स्वरूप की तरफ देखा, उस स्वरूप पे गुरुजी की स्माइल वैसे, उसका कांच तक नहीं टूटा, उस पर क्रैक तक नहीं आया, पंखे घर के टेढ़े हैं और छत के सरिये तक वो चले गए हैं, पर वो स्वरूप एज इट इज़, गुरुजी की स्माइल वैसे की वैसे, इवन कि उस पर धुआं तक नहीं है, कालिक नहीं है। कांच तो सबसे पहले टूटता है, सबसे पहले टूटता है, और कुछ नहीं था। बाकी उनके प्रॉपर्टी पेपर्स, करेंसी, कुछ ज्वेलरी जो था, गुरुजी ने जो बचाना था वो उनकी मर्जी, वो उन्होंने बचा लिया, हमें बचा लिया। और हम लोग चिल कर रहे हैं, घर जल गया, घर जल गया, घर जल गया। और आप मानोगे लोगों ने वीडियोस बना के उसकी व्हाट्सएप पे एक दूसरे को भेजी कि इस तरह से ये घर जला, शायद उस तरह से कभी कोई जला भी नहीं होगा। बड़ा दुख लगा उस टाइम, लेकिन आज गुरुजी का शुक्राना है क्योंकि यही सीखा हमने। तो मुझे लगा मेरी मम्मी बीमार है, ऊपर से ये घर जल गया, आप कहाँ जाएंगे, क्या होगा। पर आप मानोगे, जब हमने सारा आर्किटेक्चर को दिखाया, हमें लगा था कि इसको 10-15 दिन लगेंगे, ये रिपेयर हो जाएगा। जब देखा तो उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं, वायरिंग सब ख़त्म था। तो वो डिमोलिश होके दोबारा ही बनेगा, आर्किटेक्ट ने बोल दिया। तो जब मेरे ब्रदर ने किसी वास्तु वाले को बुलाया, तो वो जब सारा ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का भी उसको था, कहता ये मतलब आप कहाँ थे। वो कहते मैं तो गोवा चला गया था। तो कहते आपको पता है, आपको जब किसी को जिसको भी मानते हो उसने आपको बचाया है। उनको नहीं था पता था कि हम गुरुजी को कहते कैसे। कहते ये जो सारी लीला है ना, ये आपकी फैमिली को लिए रची गई थी, काल की लीला थी, लेकिन आपकी फैमिली बच गई, आपको आपके प्रभु ने गोवा भेज दिया आपकी फैमिली के साथ, नहीं तो वो ऊपर होते शायद पता भी ना चलता। पता भी नहीं बच्चों के साथ निकलना भी मुश्किल होता है। मम्मा बीमार थे, उन्होंने 1 मिनट पहले गेट खुलवा दिए सारे बाहर। बाकी उन्होंने कहा जो आपका कष्ट था, आपके परिवार का कष्ट था, वो उन्होंने घर पे डाल दिया, और यू ऑल आर सेफ। घर बनना शुरू हुआ तो मम्मा 2016 में, जैसे मैंने कहा, चले गए, उन नए घर में नहीं आ पाए। वो भी गुरुजी के चरणों में गए, बहुत ठीक है जो गुरुजी करते हैं, बिल्कुल नश्वर है, जाना तो है ही सबको। तो जब वो घर बना तो डिमोनेटाइजेशन हो गया। मेरे ब्रदर को नहीं पता चला कहाँ से फंड्स अरेंज हुए, कहाँ से क्या, और वो घर पहले से बहुत सुंदर बना, बहुत ब्लेसिंग्स वाला बना। और उन्होंने कैसे बनवाया, सब मालिक की ये सब मालिक की मेहर, दिक्कत नहीं हुई। बाकी जो लॉसेस है, फाइनेंशियल लॉसेस, ये गुरुजी के लिए कोई मायने नहीं रखते, वो हर तरह से कवर करवा, वो आपकी अप्स एंड डाउन्स हैं और परीक्षा होती है, आप उसको कैसे देखते हो, आधा गिलास भरा या आधा गिलास। अब या तो देख लो फैमिली बच गई तो ये आधा गिलास भरा हुआ है, अगर देखो कि घर जल गया तो आधा गिलास खाली, तो वो ऐसे ही बैलेंस हो गया। बिल्कुल। और वो भूल भी गया, जब आपको रिकवर हुआ सब कुछ तो आप भूल भी गए। आंटी जी, आप हमें बताएं कि गुरुजी के टाइम पे भी कुछ ऐसी संगत आती थी जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह हो रखा था, या फिर आज के टाइम पे भी आती हो कुछ, मतलब किसी का ऐसे सोल्व हुआ हो इस तरीके की चीज़ें? क्योंकि संगत का ना ये रहता है कि हमारे पे किसी ने कुछ करा दिया, ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया, तो उससे कैसे निकले हो, इन वहमों से कैसे निकले? देखो, ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई वो नहीं है, कोई देखा जाए तो प्रैक्टिकली अगर हम उसको माने तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन गुरुजी के टाइम पे, जब वो गुरुजी फिज़िकली टाइम थी गद्दी पे, तो मैंने बड़ी संगत ऐसी देखी थी जो किसी ने बोल दिया था इस पे किसी ने कर दिया कुछ, इस पे को कोई पकड़ है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इसका, और वो सारा ऑल ओवर इंडिया घूम चुके थे। मैं नाम नहीं लूँगी उनका, उन संगत का, ऑल ओवर इंडिया घूम चुके थे, बड़े सारे तांत्रिकों के पास, बड़े सारे पंडितों के पास, मौलवियों के पास। तो वो सारे यही कहते थे ये जो भी कुछ इन पे है, जो भी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता वो क्या थी। वो कहते थे, कोई कहता था ब्लैक मैजिक है, कोई कहता था इनको कोई पकड़ है। लेकिन जब वो आंटी मुझे अपना सत्संग शेयर करते थे, जब कभी हम मिले, तो वो यही कहते थे कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आए, और उनको जैसे कई बार होता है ना, आप कोई पकड़ है तो आप उल जुलूल हरकतें करते हो कि कई बार सिर घुमाना, या उनको ये चीज़ भी होती थी। कहते जब से मैं गुरुजी के आई हूँ
और जब से मैंने उनका लंगर प्रसाद लिया मुझे वो कभी हुआ ही नहीं, वो प्रॉब्लम ही नहीं हुई। और जबकि उन्होंने इंडिया का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा था जहाँ वो नहीं गए हो। और जब मैं अपनी भी प्रॉब्लम कहती हूँ तो जहाँ डॉक्टर नहीं काम वो होते, तो तब मुझे भी यही बोला जाता था कि किसी ने आपको कुछ ऐसी खिला दी है चीज़ कि अब आप सरवाइव नहीं करोगे, आपकी चीज़ अब बात हुई है तो मैं फिर सारा बोलना चाहिए कि बंदी म्याद की चीज़ है, वो आपको साथ ही लेके जाएगी। और ये चीज़ आपने पूछा है तो मैं दूर क्यों जाऊँ, मैं अपने पे ही बता देती हूँ। मैंने खुद फील करी, वो कोई तभी तो था कोई दवाई असर ही नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही गुरुजी के पास जाओ, और करना क्या है, गुरुजी ने सिर्फ एक ही चीज़ हमें बताई है कि वहाँ जाओ, जो शब्द जो गुरबानी लगी है, भजन लगा है, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, गुरुजी के साथ कनेक्शन करो। और इसके अलावा कोई मेडिएशन नहीं है या कोई मेडिएटर नहीं है। मैं अगर आप बोलूँ कि मेरे थ्रू कोई ब्लेस होगा, नहीं, आपका 1-to-1 कनेक्शन है। हर बंदे का अपना कनेक्शन है, हर बंदे का अपना कार्मिक अकाउंट है, किसको कैसे ब्लेस करना है ये गुरुजी को पता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक बार गई, मैंने चाय प्रसाद दिया कोई संगत के कि ये आंटी तो एक ही बार में ठीक हो गई, मैं तो 5 साल से जा रहा हूँ, मुझे तो अभी इतना नहीं, तो ये यहीं से सोच का फ़र्क होता है। अब मैंने ये सोच लिया कि मुझे वो प्रॉब्लम है ही नहीं, मुझे कोलाइटिस है ही नहीं। जब मेरे गुरुजी साथ हैं, अगर मैं दवाई भी खा रही हूँ तो उनकी मेहर से, नहीं खा रही तो उनकी मेहर से, जैसे कहते ना जहाँ रखे वहाँ रहो। तो जब आप उससे शब्द से, कीर्तन से, सत्संग से कनेक्ट हो जाते हो तो इन चीज़ों को कोई अपीयरेंस ही नहीं रहती, इन लोगों को कोई वजूद ही नहीं रहता। और गुरुजी कई बार हम लोग कोई भी, जैसे किसी ने पुखराज पहना है या जो भी जेम स्टोन्स हम पहनते हैं, कई बार कोई पहन के संगत उनके सामने चली जाती थी ना तो बड़ा हंसते थे, कहते थे ऐ की पाई फिरदा है, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਟੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਟੀਆਂ ਖੇਡਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਮਾ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰਸ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। और यही गुरुजी ने हमें सिखाया, वहमों भरमों से निकालने। आप बताओ, बड़े मंदिर में कभी कोई पूजा होती देखी है आपने? आप सिर्फ कनेक्ट किससे होते हैं? मेडिटेशन ही तो करनी है ना आपको। और अगर आप सत्संग भी करते हो, आपको कोई ये तो नहीं है कि आपको फल फूल ये वो लाने, वो तो हमने बढ़ावा दिया ना। जब गुरुजी थे, जब फर्स्ट सत्संग हुआ था जो मैंने सुना या मैंने देखा, एक संगत ने मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा जा आज तू सत्संग करियो। वो कहते सत्संग कैसे करना गुरुजी? कहते ला घर कोई चद्दर पई होएगी ना नवी चिट्टी, उन कहते हाँ, तो उत्थे मेरा स्वरूप रख के जोत जला के कड़ा प्रसाद बना ली ते गुरबाणी ला के बह जी, हो गया सत्संग, तो शुक्राना कर दी। अब ये जो दरबार लगाना, ये हम अपनी श्रद्धा से, अपने भाव से करते हैं। गुरुजी की तरफ से सत्संग यही है, भी जाओ और कनेक्ट हो जाओ, और वो आप कहीं भी हो सकते हो। बिल्कुल, आपके पास मोबाइल है, उसमें गुरबानी है, गुरबानी सुनो। आप ट्रेन में जाते हुए, गाड़ी में जाते हुए, कहीं पे भी बैठ, क्योंकि आजकल की लाइफ है, आप भाग दौड़ को वो नहीं कर सकते क्योंकि सर्वाइवल बहुत टफ है। तो गुरुजी ने एक ऐसा तरीका बना दिया कि आप कहीं पे भी उनसे कनेक्ट हो सकते हो, किसी भी टाइम कनेक्ट हो सकते हो। उसके लिए आपको ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। आज सत्संग में भी हम प्लेलिस्ट ही बना के लगाते हैं ना, हम कोई रागी सब, वो तो हमारी है कि हम लाइव सिंगर्स बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो हमारा मन का भाव है। उसके लिए कोई गुरुजी ने ना यस बोला ना नो बोला, कोई खुशी है किसी के घर में, वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। लेकिन जो मेन सत्संग की मर्यादा थी वो यही थी। गुरुजी ने कहा था, अगर मतलब कहा है कि 2 सब्जियां और चपाती प्रसाद और 1 मीठा, यही है लंगर प्रसाद। अब वो हमारी मर्जी, हम कैसे करें कैसे ना करें, वो उसके लिए कोई वो नहीं था। अगर हमसे बन पा रहा है तो हम जितना बन पा रहा है उतना करो। गुरुजी सिर्फ भाव के भूखे हैं। अंकल गुरुजी यहाँ को तक सिर्फ कि भाव चाहिए। आंटी जी, मैंने एक संगत का सुना था, उन्होंने बताया था, बड़े ही प्यारे भाव थे उनके, कि उनके पास ना स्वरूप भी नहीं था, लेकिन वो ये है कि भाव आपके प्योर है तो आप शांति से एक कोने में बैठ के और आप गुरबानी वगैरह अपनी जो भी है स्टार्ट करके आप कनेक्ट करो और नाम लो गुरुजी का बस। और हर का अपना अपना कनेक्शन। मैंने आपको बोला ना, कई संगत आते ही ब्लेस हो जाती है, और अब थोड़ा सा संगत में हो गया, पहले नहीं था, या अब संगत ज़्यादा। जैसे गुरुजी ने हमेशा यही कहा कि संगत मुट्ठी भर है, भीड़ ज़्यादा है। बिल्कुल। और ये अब से बात करते एक बात और ध्यान रही, एक बार हम बैठे हुए थे, एम्पायर सेट्स की बात है, गुरुजी बड़ी मौज में आ गए। उस दिन हमें जो आ गया, उस दिन वो लेट हुई थी, जैसे 12-1 बज गए, तो गुरुजी ने उठाया नहीं, तो गुरुजी ऐसे उंगली करते थे, उठा के बाहर भेज देते, अब आपकी आ गया, आप नहीं बैठ सकते। अच्छा। लेकिन उस दिन वो मौज में थे तो हमें ज़्यादा बैठने का सौभाग्य मिला। तो उस दिन बैठे बैठे थोड़ी सी संगत थी, उन्होंने कहा बड़े भागा वाले हो ਜਿਹੜੇ खुले दर्शन मिलते पे ने, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਰਲਭ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ।
तो चलो ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਏ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ हर जवाब मिलूगा। और वो आज होता है बिल्कुल होता और है। इतनी लंबी लंबी लाइन हम देखते हैं। पर पुरानी संगत जो गुरुजी को फिजिकली देखा, हमने रियली टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। वो जो टाइम था 3-4 साल मेरी लाइफ का, मुझे लगता है मेरे जन्मों जन्मों का वो गोल्डन पीरियड था। पता नहीं कितने जन्मों में ये सौभाग्य अब दोबारा मिलेगा या अब मुझे मिला होगा इस जन्म में, मुझे नहीं पता, लेकिन वो गोल्डन पीरियड था। मेरे को ना 1-2 नई संगत भी और 1-2 पुरानी संगत भी हैं, नाम नहीं लूँगा उनका, तो उन्होंने ये भी बताया है कि आज के टाइम में हम गुरुजी से इतने कनेक्ट हैं कि हमें उनके स्वरूप की भी ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे दिन दिमाग में दिन रात हमेशा जय गुरु जी चलता रहता है। और हमेशा मतलब अगर आँख भी बंद करते हैं तो गुरुजी सामने दिखते हैं। ऐसे मतलब वो मन चंगा तो कठौती में भी वो इन नहीं सब चीज़ों से निकल गए, सब वहमों से। वहमों भरमों, और यही गुरुजी का मेन वो था हाँ जी। कि हमारा पर्पस ही उनका ये है कि संगत को वहमों भरमों से निकालना। और जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना ज़्यादा ही आप भगवान से उससे दूर होते जाते हो। जितना ज़्यादा वो सिंपल होगा उतना ज़्यादा आप ज़्यादा कनेक्टेड होते हो। तो यही गुरुजी का भाव है और यही संगत को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी ये जो अब सत्संग में होड़ होनी शुरू हो गई है ना, मैं तो उससे पहले जुड़ा था या मैं उससे बाद में जुड़ी, मैं पुरानी संगत उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे वाला, वो भाव नहीं होना चाहिए। अगर वो उस भाव के साथ आ रहे हो, आप मत आओ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बिल्कुल। ये गुरुजी पे छोड़ दो, सिरेंडर। गुरुजी ने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ सिरेंडर। आप सिरेंडर, अच्छा हो रहा है तो उनकी रज़ा, बुरा हो रहा है तो उनकी रज़ा। और जो ज़्यादा, जिसको गुरुजी प्यार ज़्यादा करते हैं उसकी परीक्षा भी ज़्यादा होती है। और परीक्षा में वो ये नहीं है कि आपको वो दुख में डाल के मज़े लेते हैं। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को दुख में डाल के मज़े नहीं लेते हैं। राइट। वो उनका सोल प्यूरिफिकेशन होता है, उसका सोल को उसको स्ट्रॉन्ग करना होता है कि वो किसी भी परिस्थिति से पार लंघा सके। क्योंकि सोने को भी जब आपने गहने में बनाना ना, उसको पहले आग में तपाते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं, तब जाके उसका जेवर बनता है। तो कोयला भी तभी हीरा बनता है ना, कितने साल वो दबा रहता है उन खदानों में, तब जाके। तो ये गुरुजी का एक तरीका है ब्लेस करने का, और बहुत बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं। मैं ये कहूँ कि अगर आप गुरुजी, कुछ लोगों ने मैं ये नहीं कहूँगी नई संगत पुरानी संगत कुछ नहीं है, जो जुड़े हैं वो जुड़े हुए हैं। लेकिन जो लोग आए हैं, कुछ ये है कि उनको है कि मेरा यह काम नहीं होया, मेरा यह काम नहीं होया, तो आप यहाँ कोई काम कराने थोड़ी आ रहे हो। गुरुजी इज़ नॉट अ अलादीन का चिरागा। आप आओगे, घिसोगे, अच्छा जी ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ हो गया, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ नहीं हो रहा, ਉਹ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिरेंडर कर दो, जो आप करोगे बढ़िया, जो आप दोगे बढ़िया, झोली बड्डी है, जो नहीं दोगे उसमें भी आप खुश रहो। और कोविड पीरियड में भी आपने देखा कि गुरुजी कहते थे बड़ा माड़ा टाइम आऊगा। हमने देखा कोहा कोहा ते दिया बलूगा, हमने ये चीज़ देखी। तो उनके वचन जब उन्होंने बोल दिया ना मुझे सिर्फ सिरेंडर चाहिए, उनको कोई आपका सत्संग में ये नहीं चाहिए कि आप उनको अच्छे वो जो खुद ही हमें सब कुछ दे रहे हैं, हमारी औकात क्या हम उनको कुछ दे दें ना। वो हमारे अपने मन के भाव है, या कह लो, एक गुरुजी कहते थे कि अक्ल और ईगो ये सारी आप बाहर चप्पलों के साथ उतार के आओ, बाकी जो करना है मैंने करना है। ईगो बिल्कुल अलाउड नहीं है, और किंतु परंतु अक्ल अलाउड नहीं। मैंने जैसे बोला ना, मैं अपनी बात ही कर रही हूँ कि मेरा दिमाग वहाँ कह रहा है ये कहाँ आ गई तू बाबा जी को छोड़ के, यहाँ वहाँ तो तू इतना सुखमनी साहब का पाठ करती है, तो इतना कुछ करती है, तेरे को मतलब अभी भी तेरी सफरिंग्स है, लेकिन शायद वही पाठ की बदौलत, उसकी बदौलत मैं गुरुजी के दर पे पहुँच। और कर्मा आप ठीक रखोगे, किसी का दिल मत दुखाओ, अंकल आंटी की सेवा करे, आंटी अंकल की करे, और दोनों मिलके अपनी गृहस्थी संभाले। फालतू इफ बट्स में पढ़ो मत, ज़्यादा झमेलों में पढ़ो मत, सिंपल साफ सुथरी लाइफ रखो, तो गुरुजी ऑलवेज विद यू। अच्छे कर्म करो, और यही कहते हैं ना, हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे, रह जाएगी निशानियाँ। यही निशानियाँ जो गुरुजी ने हमें दी है, हमारे एक्सपीरियंस जो हम दूसरों से शेयर करते हैं, उनको मोटिवेशन मिलती है कि यहाँ कैसे रहना है। कहते 100% ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਚੋਂ 90% ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ, 10% ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% कटने पैन तो फिर सोचो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ होना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि आई एम ए पेशेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो ये मेरे इतने साल तक बिल्कुल फर्स्ट क्लास चला। और आई एम अ सैलून ओनर। तो मेरी डॉटर की मैरिज थी 2024 में, और 2023 में मैंने उसकी एंगेजमेंट करी। तो क्या हुआ, 20 एंगेजमेंट तक मैं आई वॉज परफेक्टली ओके। 1 जनवरी 2024 को मेरे यहाँ गुरुजी का सत्संग
था, बहुत अच्छे से निकला। 10 जनवरी को अंकल की तबीयत ख़राब हो गई, उनको कुछ पैरालिटिक हल्का फुल्का अटैक आया, तो लेकिन गुरुजी ने बहुत मीर करी, डॉक्टर ने कहा बहुत टाइम पे आ गए, वो ओवरकम कर गए। 28 जनवरी से मेरी तबीयत ख़राब, बिना मतलब के, कुछ नहीं हुआ। 28 जनवरी से तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई, वो ऐसी हुई, इतना फ्लेयर अप हुआ, टाइफाइड डायग्नोज हुआ। उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बोला कि डॉक्टर्स के पास मैं तो जब भी जाती हूँ वो पहले ये बोल देते हैं हर चीज़ के लिए तैयार रहना, हर चीज़ के लिए तैयार रहना। कुछ भी पर हो मेरे सकता है। मालिक है, हाँ कुछ भी हो सकता है, मेरे मालिक है वो सबकी डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल करके फिर मुझे वहाँ वापस मेरी अपनी वो उसमें ले आते हैं रूटीन में। तो इस बार फिर मैं क्या, शायद अब गुरुजी ने इतनी बख्शी होगी ज़िंदगी, क्योंकि मैं जब भी स्टार्टिंग में मांगती थी, मैं क्या गुरुजी इतनी लाइफ दे देना, मैं अपने बच्चे बड़े कर लूँ। मैं क्या बच्चे बड़े हो गया तो शायद अब इतनी है। पर जब मैं BL के हॉस्पिटल में एडमिट हुई, जहाँ जहाँ मुझे गुरुजी लेके गए, मैं जितना मैं मतलब परेशान हुई उतना ही गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, साथ रहे, हर अंग हर मिनट वो मेरे अंग संग सहाय रहे। उधर से घर में शादी है, उधर से मैं बीमार, समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है, लाइफ रोलर कोस्टर की जगह। लेकिन फिर भी लग रहा है नहीं गुरुजी सब ठीक करेंगे, शादी होगी, बहुत अच्छे से होगी। 20 जुलाई की हमने मैरिज फिक्स करी थी, और मेरे ख्याल 28 जून तक मैं हॉस्पिटल में ही धक्के खा रही थी, और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, शादी बहुत अच्छे से हो गई। और सारे फंक्शंस में ऐसे लगा कि कोई डिवाइन एनर्जी है जो वहाँ फ्लो कर रही है और सब संभाल रही है। जब मैंने गुरुजी के सत्संग का चोला बनवाया ना, जब मैं उस चोले को मतलब लेके जा रही हूँ, तो उसमें भी इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिली, जो मुझे, मैं नहीं बोलूँगी, वो कुछ लोगों को वो लगेगा कि उस चोले के अंदर इतनी सारी, जब मैंने चोला बिछाने के लिए निकाला उसके अंदर ब्लेसिंग्स थी जो मैंने डॉटर को बाद में दी। तो उन्होंने हर कदम पे मुझे जताया कि मैं तेरे साथ हूँ। घबराए तो एक बार मैं थी, क्योंकि मुझे था कि अब शायद गुड बाय करने का टाइम आ गया, पर गुरुजी ने नहीं करने दिया और सब कुछ अच्छे से हो गया। मैंने बोला कि वो लेते हैं परीक्षा, कई बार आपको बिल्कुल अकेला कर देते हैं। जो लोग बहुत आपके अच्छे होते हैं, आपके साथ होते हैं, मिनट में ऐसे लगेगा कुछ गुमा और ऑल फिनिश, मतलब सब गए, चलेगी साथ कौन है, सिर्फ गुरु। ना आपका माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना दोस्त, और हम पूरी उम्र उन्हीं का ही सोचते हैं यार ये मेरे साथ है। मुझे उस टाइम पता चला कोई साथ नहीं है, जब मैं और मेरी डॉटर अकेले, मेरी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई, ना कोई दोस्त, ब्रदर ज़रूर थे साथ में, लेकिन कोई कर पा नहीं रहा था ना। आपके कार्मिक अकाउंट है, आप ही को काटने हैं। और अभी भी ये कई बार, तो फिर उसके बाद फिर आप उसी जोन में आ गए, जब निकल गया टाइम आप फिर उसी जोन में हो कि सब मेरे साथ है। फिर गुरुजी बताएंगे नहीं, कोई साथ नहीं है, मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा। कोई इस दुनियावी, आपके कर्म भी आपको खुद काटने, जो 10% 5% गुरुजी कटवाएंगे, कोई आपके कार्मिक। इसीलिए अपने कहते हैं क्रेडिट डेबिट क्लियर रखो। ये गुरुजी का बड़ा सीधा साफ सुथरा हिसाब है, जो इस अकाउंट में जमा कराओगे उसी का चेक पास होके निकलेगा। अच्छा करा रहे हो अच्छा, बुरा करा रहे हो तो किसी को कभी लेट डाउन मत करो किसी का। मैं आपको बोलूँगी मैंने तेरे लिए किया, मैं किसी के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं तो अपना ही नहीं कुछ कर पा रही, मेरे लिए तो गुरु कर रहे हैं, तो मैं किसी का क्या करूँगी? पहले तो ये दिमाग से निकाल दो मैंने किसी के लिए किया नहीं। आपने अगर किया तो आपसे करवाया गया। अगर आप कहीं गए, आप नहीं गए, आप ले जाएंगे। जैसे मैं आज यहाँ ले जाई गई हूँ, यू नो कि कैसे हमारी रात को बात हुई। मैं ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, मेरे सामने नंबर आया और हमारा इंटरेक्शन हुआ, और विद इन अभी 24 आवर्स भी नहीं हुए बात को, और मैं यहाँ हूँ। नाइट में ही बात हुई और नाइट उसके बाद हाँ। और किसी कुछ पीछे लाइफ में रहा, जैसे मैंने आपको बोला 2016 में सत्संग ग्रुप शुरू हुआ, सत्संग सेवा मेरी वहाँ रहती है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स कह लो या कुछ मेरी बुद्धि का कह लो, मुझे लगा नहीं अब गुरुजी मुझे छुट्टी चाहिए, थोड़ी देर के लिए मुझे छुट्टी दे दो। तो उसके लिए ये जो लास्ट सैटरडे मैं गई तो गुरुजी ने कहा लै चल ली जाई 9 बजे तक। अपने मन से आवाज़ आती है कोई गुरुजी के, चली ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਸਤਸੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ। ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ सत्संग छुट्टी छट्टी कोई नहीं, जो जैसे चल रहा है वहीं चलेगा। और गुरुजी ने आज मुझे यहाँ, और जो मैंने कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से आपके पॉडकास्ट में आऊँगी, नेवर। तो सब मालिक का है, मालिक का पॉडकास्ट है, मालिक की सत्संग शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म है। और पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन सी संगत को गुरुजी ने कल्याण करना है, किसके सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट में उन्होंने छुपा के रखे हैं उसको देने हैं।
और यहाँ पर मैंने वही बोला ना, उनके बिना ज़रा नहीं हिलता तो आपकी तो औकात ही कुछ नहीं। मैं कहूँ मैं सेवा करती हूँ, मुझे वहाँ ले जाया जाता है और सेवा करवाई जाती है। अपने बिना तो मैं कहीं पहुँच ही नहीं सकती। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, बैठे बैठे कुछ है तो कुछ भी नहीं है ना। ये लाइफ शायद उन्होंने ब्लेस इसीलिए किया। मैंने तो ये सोचा जो श्वास उन्होंने दिए शायद दिए इसीलिए, नहीं तो मेरा तो गाड़ी डॉक्टर ने तभी चढ़ा दिया होता, जब मैं इतने सालों से कुछ खा नहीं रही, पी नहीं रही, चल नहीं रही। इसमें स्टेरॉइड्स दे जाते हैं जो प्रॉब्लम, उसमें आपकी बोन्स और मसल्स बड़े वीक हो जाते हैं। आई एम 50+, लेकिन मैं टचवुड, मुझे कुछ ऐसा लगता ही नहीं कि मैं पेशेंट हूँ। मैंने अपने से मतलब जो हेल्दी लोग हैं उनको भी देखा है, वो रूटीन फॉलो नहीं करते जो मैं कर जाती हूँ। तो ये मेरे मालिक की मेहर है, वो चला रहा है, वो एनर्जी दे रहा है। और जब तक आप उनके साथ जुड़े हो, आपका सरेंडर है, वो देंगे एनर्जी आपको। बिल्कुल। और हर चीज़ से लड़ने की भी पॉजिटिव एनर्जी भी, मैंने बोला कि ये वही है जो करवा रहा है, नहीं तो हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। और आप यहाँ पर बैठ के आज उनकी महिमा कर रहे हो, तो ये वो करवा रहे हैं बिल्कुल। और ये इसको जो भी सुनेगा ना, वो हम ये सोचे कि सभी सुने संगत, लेकिन ये सत्संग वो ही सुन पाएगा जिनको गुरुजी ने सुनवाना है। हम कितना ही वो ट्राई कर ले कि उसको भी बोले कि ये भी सुन, आप भी सुन के देखना, आपके भी शायद सवालों के जवाब मिलेंगे, नहीं। जिसको सुनवाना है मालिक वो उसी को ही सुनवाएंगे, और वो उसको सुनेगा और उसके आंसर भी मिलेंगे उसमें जरूर। मैं आपको कह रही हूँ कि मैं दूसरों पे नहीं जाऊँगी। मैं तो खुद ही इतनी टॉक्सिक थी कि मेरे बच्चों को जब मैंने वैन पे बिठा के या स्कूल बस में छोड़ के आ रही हूँ ना, मेरे दिमाग में जब तक बच्चा घर नहीं आता था, मेरे दिमाग में यही बनता था कहीं वैन का एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, अच्छा, कहीं बस का एक्सीडेंट तो नहीं, मेरा बच्चा ठीक ठाक घर आ जाएगा। और अब मुझे परवाह ही नहीं होती, मेरा मालिक बैठा है, संभाल लेगा। एक सत्संग मैं और शेयर करूँगी कि गुरुजी कैसे, आज जब कोई नहीं पहुँचता गुरुजी कैसे पहुँचते हैं। मैंने बोला मेरी बेटी ना मेकअप आर्टिस्ट है, अब तो हम सैलून रन करते हैं, लेकिन बीच में जब स्टार्टिंग ऑफ हर कैरियर वो फ्रीलांसिंग के लिए बहुत जाती थी, तो तब हमारे पास गाड़ी नहीं होती थी, तो वो कैब्स वगैरह पे जाती थी। वो थी, उसके साथ एक आर्टिस्ट और थी सैलून की, मेरी वो भी फीमेल थी, 2 फीमेल्स है ये लोग। तो निहाल विहार कहीं पर ब्राइडल बुकिंग थी, ये लोग वहाँ गए और सर्दियों का टाइम था और ये बुकिंग करके निकले। आगे वो कैब बुक कराई हुई थी, वो कैब वाला कहता मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं वहाँ खड़ा हूँ, घूमते घूमते इनको कैब वाला नहीं मिला। अंधेरा हो रहा है, वो थोड़ा आइसोलेटेड था जिस जगह पर ये थे, मकान का मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन थे और कोई ज़्यादा आवाजाही नहीं थी। तो ये बहुत तेज़ घबरा गई, इसने कहा, और कोई कैब बुक नहीं हो रही, कोई ऑटो नहीं आ रहा, और जिन घर से ये बुकिंग के लिए निकले थे वो घर भी इनको कैब ढूंढने के चक्कर में वो भी गया, या वो लोग लॉक करके वेन्यू के लिए निकल गए। ये मैं बात बता रही हूँ आपको 2017 या 18 की रही होगी। तो मेरी डॉटर ने फ़ोन किया, अब उस टाइम मेरे पास भी कन्विंस नहीं है, आज मालिक ही मेरा। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप में कहा, गुरुजी तीदा तन है उत्थे खड़ी हुई है, आपने मेर करनी। मैंने ये कहा, रख दिया फ़ोन। थोड़ी देर बाद 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद उसका कॉल आ गया, मम्मा मुझे ऑटो मिल गया। मैं कहा ठीक है बेटा, जय गुरुजी, शुक्राना किया, आ गई। अब ऑटो उसको कैसे मिला वो सुनो। कहती मम्मा कोई कैब बुक नहीं हुई, कोई उबर, कोई ओला, नथिंग। जब अब मैंने आपको कॉल किया 1 मिनट बाद मेरे पास एक ऑटो आके रुका, उसमें से एक सरदार अंकल और एक आंटी बैठे हुए। कहते बेटा इन्ना वीरान जिहा एरिया, तुसीं इत्थे कित्थे खड़े हुए हो। कहते अंकल मैं ना काफ़ी टाइम से कैब बुक कराने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे ना कैब बुक नहीं हो रही। कहते बेटा इत्थे ज़्यादा खड़े होना तुहाडे लिए सेफ नहीं, चलो मैं तुहानूं घर छोड़ देना। अब अंदर से बच्चा डर भी रहा है कि मैं ऐसे किसी अननोन के साथ, लेकिन मरता क्या ना करता, बैठ गए दोनों बच्चे। और वो अंकल ने, इनकी वैनिटीज़ हैवी होती है, वो वैनिटीज़ भी उठा के ऑटो में खुद रखी। अब एक उनके साथ फीमेल है, पीछे तीनों फीमेल, आगे अंकल वो ड्राइवर के साथ बैठ गए। इनको घर उतारा, पैसे वैसे उन्होंने कुछ नहीं लिए, चले गए। घर आके मेरी डॉटर को याद है, मम्मी उन अंकल को तो मैंने अपने घर का बताया नहीं था मैं यहाँ रहती हूँ, क्योंकि वो आपके फ़ोन से बुक तो नहीं हुआ, नेविगेशन से तो ऑटो चल नहीं रहा, तो वो अंकल मुझे आके मेरे घर के सामने उतार के कैसे चले गए। एड्रेस उसके पास कहाँ था, उसने तो मेरे से ये भी नहीं पूछा कि मैंने पश्चिम विहार जाना है, मुझे रिजर्व बैंक एनक्लेव जाना है, मुझे कौन से ब्लॉक में जाना है, क्या। उस टाइम तो वो घबराई हुई थी, उसको ध्यान नहीं रहा। जब वो चले गए, उन्होंने पैसे भी नहीं ले, कहती ओ माय गॉड ये तो गुरुजी ने कोई भेजा था या वो खुद थे, मुझे नहीं पता। इस तरह से अगर आपका विश्वास है तो वो आते हैं। और सेम मेरे बेटे के साथ हुआ कोविड के टाइम में। उस दिनों बड़ी बारिश, आंधी तूफान था, लेकिन ऑफिस वगैरह तो बंद थे, लेकिन इसको अपने
यहाँ कुलीग के घर को ही जाना था, कोई बहुत ज़रूरी काम था इनका। तो ये गया तो वापस आते आते उसको 1-1:30 बज गया। बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही उस दिन, जुलाई था या मई था कुछ इसी तरह। तो वो क्या हुआ कि नारायणा के कोई पानी भरा हुआ था, इसकी कोई पॉइंटेड कोई चीज़ लगी और इसकी गाड़ी का जो टायर था फट गया। अब वो कोई वहाँ आ भी नहीं, हेल्पलाइन भी नहीं आ पा रही, जो भी है ये खुद चेंज नहीं कर पा रहा, क्या करे। वहाँ पे कोविड का टाइम है, अपने ही नहीं साथ दे रहे तो किसी और को क्या कॉल करोगे, वहाँ को पहुँच रहे। इसका कॉल मुझे है, मैं इसी तरह फंस गया हूँ। फिर वही दोबारा सीन रिपीट हुआ गुरुजी के पास, गुरुजी मेल कर दो, बच्चा वहाँ फंसा हुआ, उसको घर ले आओ। एक वाइट कलर की अल्टो आती है, 6 फीट के जो उसने मुझे बताया 6 फीट के करीब कहीं सरदार जी उतरते हैं। कहते थे क्यों खड़े हो, उन्हें कहा भी ये टायर फट गया। उन्होंने खुद से इसका टायर चेंज करा, कहते जाओ। और कहाँ से वो ऑल्टो आई, मतलब वो कहीं ना कहीं से आपके पास आएंगे ज़रूर, किसी ना किसी को जरिया किसी ना किसी रूप में आएंगे ज़रूर। बस है कि यहाँ पर उनको साथ लेके चलो, बच्चों को भी और मुझे भी, उनके इस रूप से प्रेयर करके गुरुजी करो जा रहे हैं फलानी जगह जा रहे हैं, नाल चलो, उत्थे नाल ही रहना ते वापस नाल ही लिया। बिल्कुल, बस ये भाव है, ये भाव है। इसके अलावा और कोई ज़्यादा मैंने आपको बोला ना, वो सिर्फ सरेंडर और भाव, इसके अलावा तीसरी चीज़ तो उनको चाहिए ही नहीं। बाकी तो सब कुछ उन्हीं का दिया, एक भाव ही तो हमारा अपना है ना। हाँ जी। बाकी तो सब कुछ उनका ब्लेस्ड है। हमारे तो श्वास भी हमारे नहीं है, वो भी उनको नहीं। मेरी माँ ने मुझे तो एक बार देने ही आए हैं वैसे भी, हाँ एक लेने क्या आए, हाँ बिल्कुल, वो तो आज नहीं तो कल हम है ही, जानना तो है ही। तो कितना जीवन रह गया ना, आज मैं अपना ही बता रही हूँ कि मैं 50+ हूँ, तो आज नहीं तो कल जाना तो है। तो कुछ तो अच्छा छोड़, जो फुटप्रिंट्स की लोग याद करें, हाँ कि ये गुरुजी का था, ये गुरुजी की ये ब्लेसिंग्स थी, उसने ये बताया था। तो हो सकता है उसमें से किसी का कल्याण गुरुजी ने लिखा हो जाए आपकी बदौलत। तो संगत जी, आंटी जी ने जो सत्संग सुनाया है ना, वो सच में बहुत ही प्योर है। और आंटी जी की एक प्योर सोल जिसके बोलते हैं, वो आंटी जी हैं, जैसा कि आपने सुना भी है। और आंटी जी का जो ये सत्संग है आगे भी आप शेयर करना, और आंटी जी ने जो चीज़ें बताई हैं उनको भी अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करना। जो गुरु जी की वडाइयाँ करी हैं, आप भी ऐसे ही गुरु जी की वडाइयाँ करो, ताकि आपके भी कष्ट कटे। और इस सत्संग सुनने से भी आपके कष्ट कटते हैं, और सुनाने वाले की तो ऑब्वियसली कटते ही हैं। तो हम ऐसे ही आपके लिए नए नए सत्संग पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे, और ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने एक बात और सबसे जो पहले बोली, सरबत दा भला मंगो, सरबत च तुसी आ जाते हो। गुरुजी जितना भी गुरु परिवार है आपका, सारी संगत का और सारे यूनिवर्स का भला करो, और सब पे अपनी मेहर बनाए रखो, और अपने सत्संग, शुक्राना सत्संग ऐसे ही ब्लेस करते रहो। और गुरुजी थैंक यू इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए। और ये प्लेटफॉर्म अंकल ने बहुत नोबल कॉज किया है कि मुझे खुद देख के बड़ा अच्छा लगता है। वर्ल्ड वाइड संगत इसको सुनती है, और पता नहीं कब कैसे किसका कल्याण किसके सत्संग से हो जाना है, ये आप जानो। और इसके लिए अंकल को बहुत बहुत ब्लेस करना, और इसी तरह से वो अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आपकी संगत तक पहुंचाते रहें। और वो, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मैंने कल परसों दिल छोड़ दिया था किसी इंसिडेंट की वजह से। तो जब मैं बड़े मंदिर आपके पास आई कि मुझे आज्ञा चाहिए कि मैं आप सत्संग सेवा ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, तो आपने मुझे आज्ञा नहीं दी। तो कल ऐसे ही हार्टलेस सी, बड़ा उदासी सी स्क्रॉल कर रही थी, पहले इंस्टा, वहाँ पर अंकल के वो देखे पॉडकास्ट, फिर मैं यूट्यूब पे भी स्क्रॉल कर रही हूँ तो तब भी नहीं के सत्संग आ रहे हैं। तो वहीं से कनेक्ट हुआ, और अभी 24 आवर्स भी नहीं हुए तो मैं यहाँ आ गई। और पता नहीं आपने किसका कल्याण कैसे करना है, अंकल को बख्शो इसी तरह से तंदुरुस्ती और हिम्मत, वो इसी तरह से आपके प्यारे प्यारे सत्संग सारी संगत तक पहुँचाते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जय गुरु जी, शुक्राना।